Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, today is our second lecture of adverb and we will learn order, placement and rules related to the correction of adverbs. तो आइए सबसे पहले एडवर्ब के ऑर्डर से शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, अगर एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम और प्लेस इकट्ठे आ जाएं तो उनका करेक्ट ऑर्डर इस तरह से बनता है. सबसे पहले आएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम. इस रूल को आप निमोनिक वर्ड MPT से भी याद रख सकते हैं. M स्टैंड्स फॉर मैनर, P स्टैंड्स फॉर प्लेस एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम. तो बॉटम लाइन ये बनती है, अगर सेंटेंस में 3 डिफरेंट एडवर्ब्स इकट्ठे आ जाएं तो उनका ऑर्डर इस तरह से होगा. एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस उसके बाद आएंगे और लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम आएंगे. आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल में देखें, ही मेट मी एट द स्टेशन वार्मली यस्टरडे. इस सेंटेंस में एट द स्टेशन एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वार्मली एडवर्ब ऑफ मैनर है, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है. तो आप देख सकते हैं कि इनकरेक्टली प्लेस्ड हैं, तो इनका करेक्ट ऑर्डर होगा ही मेट मी वार्मली एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस एट द स्टेशन और लास्ट में यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम. बिल्कुल इसी तरह आप नीचे वाले एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम नीचे वाले सेंटेंस में करेक्ट करके दिए गए हैं. डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब सेंटेंस में डिफरेंट लोकेशन पे आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, मेन वर्ब से पहले भी आ सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं. तो वर्ब की प्लेसमेंट के कौन कौन से रूल्स हैं, आइए उनको पढ़ते हैं. उन रूल्स को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें 2 टर्म्स का क्लियर होना ज़रूरी है. वो हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट ट्रांसमिट एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट to the object. Transitive verbs always take object after them. We can find out object by asking question what. कुछ स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में मुश्किल होती है, तो वो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि हम वर्ब से क्वेश्चन व्हाट पूछेंगे. वर्ड का जो आंसर मिलेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा. जैसा कि ही डिलीवर्ड लेक्चर इन द क्लास. ही डिलीवर्ड व्हाट? लेक्चर. लेक्चर इज ऑब्जेक्ट. इसी तरह आप इस रूल को बाकी दोनों एग्जांपल पे अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. इनट्रांजिटिव वर्ब्स स्टूडेंट्स ऐसे वर्ब्स होते हैं दे डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर देम. आप ऐसे भी कह सकते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच डू नॉट ट्रांसमिट एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. ज़ाहिर है इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो सब्जेक्ट से एक्शन ऑब्जेक्ट तक ट्रांसमिट भी नहीं हो सकता. इन सारी एग्जांपल में जो आपको नज़र आ रही हैं, इन सब में इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो उस सेंटेंस में एडवर्ब की सिर्फ एक ही लोकेशन हो सकती है, वो है सेंटेंस के लास्ट में, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू कॉलेज रेगुलरली. ही गोज़ टू कॉलेज रेगुलरली में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, गोज़ इंट्रांजिटिव वर्ब बनता है और रेगुलरली उसके लास्ट में आया हुआ है. दे स्पीक स्लोली. इस सेंटेंस में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, स्पीक इंट्रांजिटिव वर्ब है और स्लोली एडवर्ब उसके बाद में आया हुआ है. डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब्स हों तो सेंटेंस में एडवर्ब की डिफरेंट लोकेशन हो सकती हैं. रूल नंबर 1, पोजीशन नंबर 1,
अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। स्पीक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ऑब्जेक्ट इंग्लिश है और एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आया हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब की दूसरी लोकेशन मेन वर्ब यानी वर्ब से पहले है। अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब मेन वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब से पहले भी आ सकता है। जैसा कि ही फ्लुएंटली स्पीक्स इंग्लिश में स्पीक्स ट्रांजिटिव वर्ब है और एडवर्ब फ्लुएंटली उससे पहले आया हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब की थर्ड लोकेशन डियर स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऐसे भी कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद। अगर एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें एडवर्ब की लोकेशन हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें फ्लुएंटली एडवर्ब है और वो हेल्पिंग वर्ब इज़ के बाद आया हुआ है। स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब में ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें एडवर्ब की लास्ट पोजीशन सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्लोली द टर्टाइस रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। इस सेंटेंस में स्लोली एडवर्ब है और वो सेंटेंस के स्टार्ट में है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में एडवर्ब की लोकेशन सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकती है, मेन वर्ब से पहले भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हो सकती है और सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, सेंसरी वर्ब्स या वर्ड्स ऑफ परसेप्शन के बाद हमेशा हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, एडवर्ब यूज़ नहीं करते। एडवर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए हम एडवर्ब का ly अगर रिमूव कर दें तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसा कि एग्जांपल में देखें, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। स्मेल सेंसरी वर्ब है, स्वीटली एडवर्ब है। हमें सेंसरी वर्ब के बाद एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब स्वीटली का ly रिमूव कर देंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंसरी वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी आते हैं और एडवर्ब की कैटेगरी में भी आते हैं, इसलिए हम उसको एडवर्ब में भी पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, अपीयर, बिकम, सीम के बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, एडवर्ब यूज़ नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एग्जांपल में, ही सीम्स हैप्पीली में सीम लिंकिंग वर्ब है, हैप्पीली एडवर्ब है जो कि इनकरेक्ट है। हमें सीम लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव चाहिए, तो हैप्पीली का एडजेक्टिव क्या बनेगा? हैप्पी। ही सीम्स हैप्पी। इसी तरह ही गॉट एंग्रीली में इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही गॉट एंग्री। डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आते हैं, या ऐसे कह लें हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। एक और तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू लाहौर यूजुअली। यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको मेन वर्ब गोज़ से पहले आना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा ही यूजुअली गोज़ टू लाहौर। ही स्पीक्स ट्रूथ ऑफन। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसकी ये इनकरेक्ट पोजीशन है, ऑफन को मेन वर्ब स्पीक से पहले आना चाहिए। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में, ऑफन शी इज़ मिसबिहेविंग विद हर एल्डर्स। इस सेंटेंस में ऑफन रॉन्गली प्लेस्ड है, इसकी करेक्ट पोजीशन बनेगी हेल्पिंग वर्ब इज़ के बाद और मेन वर्ब मिसबिहेविंग से पहले। डियर स्टूडेंट्स, एज अ जनरल रूल एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। ही वार्मली मेट मी, वार्मली एडवर्ब ऑफ मैनर है, सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। ही मेट मी वार्मली।
इसी तरह दे यस्टरडे प्लेड हॉकी, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होगा, दे प्लेड हॉकी यस्टरडे। डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज इकट्ठे आ जाएं तो उनका ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर इसी तरह से होगा। सबसे पहले सिंगल वर्ड एडवर्ब होगा, फिर एडवर्ब फ्रेज होगी और लास्ट में एडवर्ब क्लास होगी। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आइए इनकी करेक्ट पोजीशन बनाते हैं। शी कुक्ड राइस एज इफ़ शी वर अ शेफ इन द किचन क्विकली। तो इस सेंटेंस में पहले फ्रेज, क्लॉज और सिंगल वर्ड एडवर्ब को सेपरेट कर लेते हैं। इस सेंटेंस में क्विकली एडवर्ब है, इन द किचन एडवर्ब फ्रेज है, एज इफ शी वर अ शेफ क्लॉज है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे एडवर्ब, फिर एडवर्ब फ्रेज और उसके बाद एडवर्ब क्लास। शी कुक्ड राइस क्विकली इन द किचन एज इफ शी वर अ शेफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक सेंटेंस में डिफरेंट एडवर्ब्स आ जाएं जो ड्यूरेशन को या फ्रीक्वेंसी को या टाइम को शो कर रहे हों, तो उनका करेक्ट ऑर्डर भी इस तरह से होगा जैसे कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। सबसे पहले ड्यूरेशन वाला एडवर्ब, फिर फ्रीक्वेंसी वाला और लास्ट में टाइम वाला। आइए इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। ही वेंट टू लाहौर लास्ट वीक ट्वाइस फॉर 5 days। इस सेंटेंस में ड्यूरेशन सबसे पहले आना चाहिए, फॉर 5 days पहले आएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, ट्वाइस वो उसके बाद आएगा, और लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, लास्ट वीक। तो सेंटेंस का ऑर्डर इस तरह से बनेगा, ही वेंट टू लाहौर फॉर 5 days ट्वाइस लास्ट वीक। डियर स्टूडेंट्स, स्प्लिट इन्फिनेटिव इंग्लिश ग्रामर में अलाउड नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं। कम्बिनेशन ऑफ टू एंड फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। फर्स्ट फॉर्म और टू और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान, टू और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं आना चाहिए। अगर टू और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाता है तो इसे स्प्लिट इन्फिनेटिव बोला जाता है। ऐसे सेंटेंसेस की करेक्शन के लिए हम एडवर्ब को टू और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान से उठाकर सेंटेंस में ऐसी जगह रखते हैं जहां सेंटेंस की सेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, शी यूज्ड टू सीक्रेटली राइड बाइक। तो इसमें सीक्रेटली टू और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान में आया हुआ है, ये स्प्लिट इन्फिनेटिव है। हम यहाँ से सीक्रेटली को उठाएंगे, जहाँ इसकी प्रॉपर पोजीशन बनेगी वहाँ पे ऐड करेंगे। शी यूज्ड टू राइड बाइक सीक्रेटली। बिल्कुल इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल भी सॉल्व की जा सकती है। स्टूडेंट्स, जनरली स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हर वो वर्ड जो एल वाई पे ख़त्म होता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। बहुत सारे एडजेक्टिव्स भी हैं जिनके एंड में एल वाई आता है, लेकिन वो एडजेक्टिव ही कहलाते हैं, एडवर्ब नहीं कहलाते। ऐसे वर्ड्स की लिस्ट आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे एल वाई पे ख़त्म होते हैं और सब के सब एडजेक्टिव हैं। जब आप इनको एग्जांपल्स में देखेंगे तो ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ही इज़ अ लवली प्लेयर। लवली क्या है? प्लेयर। लवली मॉडिफाई कर रहा है प्लेयर को। द ड्रेस इज़ वेरी कॉस्टली। कॉस्टली मॉडिफाई कर रहा है ड्रेस को, जो कि नाउन है। तो हर वो वर्ड जो एल वाई पे ख़त्म होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एडवर्ब हो, बहुत सारे उनमें से एडजेक्टिव भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एट द सेम टाइम एडवर्ब भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। उनकी लिस्ट ये है। ये सारे के सारे वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं। सेंटेंस में ये मुख्तलिफ पोजीशन पे एडवर्ब हो सकते हैं या फिर एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो आइए इनको एग्जांपल भी देखते हैं। हिज मंथली इनकम। मंथली मॉडिफाई कर रहा है इनकम को, इनकम नाउन है, मंथली एडजेक्टिव है। वीकली मॉडिफाई कर रहा है मीटिंग को, एडजेक्टिव है। नाइटली मॉडिफाई कर रहा है तरावी को, एडजेक्टिव है। डेली एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। अर्ली एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। तो डियर स्टूडेंट्स,
आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट और रूल ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर एडवर्ब को बनाने के लिए हम वर्ड के एंड में ly ऐड करें। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको एडवर्ब बनाने के लिए उनके एंड में ly ऐड नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी एडवर्ब ही कहलाते हैं। ये सारी लिस्ट स्टूडेंट्स ये एडवर्ब भी कहलाते हैं और एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। इन वर्ड्स का एडवर्ब बनाने के लिए गलती से इनके एंड में ly ऐड कर दिया जाता है, जो कि मीनिंग जिसकी वजह से वर्ड्स का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। इन वर्ड्स के एंड में ly ऐड करने के बाद ये एडवर्ब नहीं बनते, ये ऑलरेडी एडवर्ब ही हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ही इज़ प्लेइंग फाइंग, फाइन मॉडिफाई कर रहा है प्लेइंग को, एडवर्ब है। ही इज़ फाइन आफ्टर द ऑपरेशन, इस सेंटेंस में फाइन मॉडिफाई कर रहा है ही को, एडजेक्टिव है। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम लाहौर, जस्ट एडवर्ब है, वर्ब कम को मॉडिफाई कर रहा है। नौशेरवान वाज अ जस्ट रूलर, जस्ट इस सेंटेंस में मॉडिफाई कर रहा है रूलर को, एडजेक्टिव है। ही वेंट स्ट्रेट टू हिज होम, स्ट्रेट मॉडिफाई कर रहा है वेंट को, एडवर्ब है। दिस इज स्ट्रेट लाइन, इस सेंटेंस में स्ट्रेट मॉडिफाई कर रहा है लाइन को, जो कि एडजेक्टिव है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एडवर्ब के बाकी के रूल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।